आज हम लोग TRE 1 में पूछे गए जो जनरल स्टडीज़ में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम उनको देखने जा रहे हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, ये 8 मार्क्स के होते हैं और ये 8 मार्क्स आपका पक्का होना चाहिए। अब जैसे आपके सामने एक सर्च का क्वेश्चन दे रखा है, x इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 का होल पावर -4। तो x पर पावर -2 का वैल्यू आपको बताना है। आपको पता होना ये सर्च के रूल के अकॉर्डिंगली, यदि मान लीजिए कि कोई संख्या x है और इसके ऊपर पावर -1 है, तो इसका मतलब ये होता है इक्वल टू किसके हो जाता है 1/x के। यदि मान लीजिए कि कोई संख्या है x/y और इसके ऊपर पावर कोई भी संख्या पावर जैसे -a है, अब इस पावर को यदि हम प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी y/x पर पावर क्या होता है a हो जाएगा। एक रूल इसके अंदर एक और अप्लाई होगा, जैसे x पर पावर a है और इंटू x पर पावर b है, यानी किसी संख्या का बेस समान हो और पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीपल हो, तो क्या होता है x टू द पावर a प्लस b हो जाता है, यानी हम पावर को ऐड कर देते हैं। बस ये रूल को ही अप्लाई यहाँ पे करना है। जैसे मेरे को दे रखा है 3/2 पर पावर है 2 गुना, अब यहाँ 2/3 पर पावर है -4, जब -4 को हम +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 पर पावर 4 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, चूँकि बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3/2 पर पावर 2 और 4, 2 + 4 यानी 6, यानी हो गया 3/2 पर पावर 6 आ गया ये। अब हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या है मेरा 3/2 पर पावर 6, अब हमसे पूछ रहा है x पर पावर -2 का वैल्यू आपको बताना है। तो हम यदि यहाँ पे ये रख देंगे x टू द पावर 6 टू दी होल पावर -2 है। अब ये क्या होता है, एक रूल और भी यहाँ पे है, जैसे x टू दी पावर a टू दी होल पावर b है, तो ये हो जाता है x टू दी पावर a गुना b। ये सब सर्च के रूल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 पर पावर 6 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी -12। तो एक आंसर ये भी हो सकता है और एक आंसर इसका ये हो सकता है यदि हम इसको प्लस में करें तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी हम इसको 2/3 पर पावर 12 भी लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर मेरे सामने 3/2 पर पावर -12 और 2/3 पर पावर 12, ये दोनों हो सकता है, बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 1,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हम यहाँ पे इसको परसेंटेज के फार्मूला से बनाएंगे, नहीं इसको हम परसेंटेज को मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्या होता है इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट लगता है, तो जो फर्स्ट ईयर जो ये होगा वो मेरा क्या लगेगा 4% लगेगा। और जब हम सेकेंड ईयर पे आएंगे तो सेकेंड ईयर पे ये 4% तो लगेगा ही लगेगा, साथ के साथ इस 4 का भी 4% लगेगा, यानी 4 का 4% क्या होगा 4 चौका 16, यानी 0.16% ये भी हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट अप्लाई होता है, तो टोटल जो मेरा रेट हो जाएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 448.16%। और ये अप्लाई किसके ऊपर होगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, यानी जो मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हम 1,000 का 8.16% निकाल देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा दीजिए, ये 0.1 अंक इधर आ जाएगा, यानी 81.6 ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी 5 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगॉन हो यानी बहुभुज हो, उसका जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होता है उसका टोटल क्या होता है 360 डिग्री होता है। यदि 360 में हम यदि एक एंगल से हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या निकलेगा, उसके जितने भी साइड्स हैं उसकी टोटल उसका संख्या हमको पता लग जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या बराबर होता है, कभी भी यदि आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो किसी भी पॉलीगॉन का, यानी किसी भी बहुभुज का यदि भुजाओं का संख्या निकालना हो तो हम क्या करते हैं 360 में हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एक कोण के माप से, यानी एक बाह्य कोण की माप, एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके का जो वैल्यू है उससे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे
360 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 45 से। जब ये डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में होगा, 4 8 32, 5 चौका 20, यानी 8 बार में होगा। यानी टोटल भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तल रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। ये क्या है, क्यूबॉइड के शेप में है, यानी एक घनाभ के शेप में है ये। तो घनाभ में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, यानी एल बी और एच दोनों तीनों होता है। तो यहाँ पे मेरे सामने क्या दिया है, एल दे रखा है 10, बी दे रखा है 8, और हमसे एच पूछ रहा है, और वो भी एच हमको किस में बताना है, सेंटीमीटर में। बराबर जो घन है वो क्या है, 480 सेंटीमीटर का जो है घन सेंटीमीटर का हमको इसमें रखना है। बस हम इससे इसको कैंसिल करा देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 8 से क्या होगा, 8 छक 48, यानी एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या क्या है। यहाँ पे एक कम है तो एक अधिक है दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम जोड़ देते हैं। और यदि यहाँ पे भी अधिक और यहाँ पे भी अधिक दिया रहे तो हम माइनस कर देंगे। यदि यहाँ पे भी कम और यहाँ पे भी कम दिया रहो तो भी हम माइनस कर देते हैं। यानी एक अधिक और एक कम दिया रहता है तो हम प्लस का काम करते हैं। कैसे, ये देखिए, किसी संख्या का 4 गुना यानी 4x प्लस किसी संख्या का 7 गुना यानी 7x। यहाँ क्या था, 4 गुना कम है और 7 गुना अधिक है, तो जब कम और अधिक रहेगा तो हम जोड़ देंगे। ये बराबर है क्या, इससे 60 है कम है और इससे 61 अधिक है, यानी 60 प्लस 61 के। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 11x बराबर ये हो जाएगा 121, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 11 आएगा। अब मेरे से पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो मेरी संख्या क्या होगी, 11 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की बीमाएं क्या होगी। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का हम रेशियो देखें तो क्या आएगा, 4/3, यानी 4:3। लंबाई यदि 4 है तो चौड़ाई मेरा क्या होगा, 3 होगा। अब आपको पता होगा कि किसी भी आयत का परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, तो परिधि बराबर होता है 2 × L + B के। एक्चुअली परिधि होता क्या है, जैसे एक आयत है, इसका टोटल आउटर लेंथ को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे हम एक बार L को जोड़ेंगे, फिर एक बार B को जोड़ेंगे, फिर एक बार L को जोड़ेंगे, फिर एक बार B को जोड़ेंगे। यानी मैंने 2 बार L को जोड़ा और 2 बार B को। यहाँ से शुरू करो और फीता गिरा के ऐसे पूरा जोड़ लो, ये इसका परिधि होता है। ठीक है, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 बार हम L को जोड़ते हैं, 2 बार B को जोड़ते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 × L + B इसका फार्मूला बन जाता है। अब मेरे सामने परिधि क्या दे रखा है, 546, और ये बाई हम 2 कर देंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, 4x + 3x आ जाएगा। यानी 2 × 2 = 4, 2 से 14, 2 × 3 = 6। अब मेरे पास आके आ गया 7x का वैल्यू मेरे पास में आया 273। अब 7 से ये कट जाएगा, 21, 7 × 9 = 83, यानी x का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 39। अब मेरे से क्या निकालना है हमको, L और B। L मेरा है 4, यानी 4 × 39, ये मेरा L हो जाएगा। यानी 4 × 36 6 और 4 × 3 12 और 3 15, 156। और यदि हम B की बात करें तो B मेरा हो जाएगा 3 × 39, यानी 90 और 9 = 27, यानी 117। अब 156 और 117 मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी 5 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक बैग में 187 रुपया को 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में रखा गया है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑनलाइन में सॉल्व करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर रेशियो वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी प्रति अनुपात। जो पर रेशियो, जो रेशियो 3:4 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, पर रेशियो
हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि पर रेशियो का वैल्यू क्या है। और इसके लिए क्या होता है, टोटल अमाउंट, चूंकि यहाँ पे पैसा दे रखा है तो इस रुपये को भी हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं, यानी 187 पर 2 जीरो बटा नीचे 1 रुपया यानी 100 पैसा, और इसकी संख्या है 3 गुना 3 प्लस ये है 50 पैसा और इसकी का वैल्यू है 4 यूनिट प्लस अगला है 10 पैसा और इसका क्या है 5 यूनिट। यानी हम यदि टोटल देखें ये तो 18,700 बटा ये हो जाएगा 300 और 2 550। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 11 से कैंसिल करेंगे 11 पचे 55, 11 सते 77 यानी 170, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 34 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो पहला हो जाएगा 3 गुने 34 यानी 30 तिहाई 90 और 4 तिहाई 12 यानी 102। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा 4 गुना 34 यानी 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16 यानी 136। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुना 34 यानी 5 तिहाई 15 5 चौका 20 यानी 170। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला है, ये परसेंटेज का फार्मूला है, इसको हम कहीं भी अप्लाई करते हैं। जैसे x% वृद्धि, y% वृद्धि ये दिया हो तो ऑलवेज वृद्धि होता है, और वो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है तो x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बाई 100 होता है। यदि x% कमी y% कमी दिया हो तो ऑब्वियसली दोनों कमी है तो कमी ही होगा, और कमी प्रतिशत बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बाई 100। यदि एक वृद्धि और एक कमी दिया हो, जैसे x% का वृद्धि दिया हो और y% कमी दिया हो, अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक वृद्धि या कमी है तो कमी भी हो सकता है और वृद्धि भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई यानी वृद्धि माइनस कमी माइनस x गुना वाई बाई 100। यदि पॉजिटिव वैल्यू है प्लस वैल्यू है तो क्या होगा वृद्धि, और यदि नेगेटिव वैल्यू है माइनस है तो क्या होगा कमी। बस ये आपको याद रखना है। अब आगे हम आप वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इसको आप लिखेंगे तो पाई गुना आर, यानी यहाँ भी 40% बढ़ा और यहाँ भी 40% बढ़ा, तो जब दो वृद्धि होता है तो क्या फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बस हम सेम काम यहाँ कर देंगे, यानी 40 प्लस 40 गुना 40 और बटा 100, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 80 और प्लस 16 यानी 96% का वृद्धि हो जाएगा इसमें। यदि ये चीज़ हमसे यदि पूछता कि वृत्त के परिधि में, यदि हमसे पूछता है वृत्त की परिधि में क्या होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, यानी इसमें एक ही आर है तो जितना परसेंट यहाँ वृद्धि होगा उतना ही परसेंट यहाँ भी वृद्धि हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या होता है 40% का वृद्धि होता, परिधि में सिर्फ 40% का वृद्धि होगा, जबकि क्षेत्रफल में 96% का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 2 आर है, दोनों में 40% का वृद्धि हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी ये हमारा आंसर हो जाएगा।